अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। पैमाने ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज जिस सुलगते और दर्द भरे मौजू पर बात करने चला हूँ उसका ताल्लुक़ मेरा मादरी वतन गिलगित बल्तिस्तान से। आप सबके इल्म में ये बात होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 अक्टूबर को इतवार की सुबह कमो बेश 10 बजे के करीब गिलगित बल्तिस्तान कोहिस्तान के सबसे बड़े कायद मिल्लत इस्लामिया काजी निसार अहमद हफिज़हुल्लाह पर हमला होता है। एक ऐसे वक्त में हमला और एक ऐसे जिस ईरा में हम जी रहे हैं कि जहाँ ज़िंदीक़ों के साथ इत्तिहाद और उन्हें इत्तिहाद उम्मत की छतरी तले लाना हिकमत और बसीरत समझा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में एक ऐसे आलिम दीन पर हमला जो नज़रियात का आलम बुलंद किए हुए है, और एक ऐसे वक्त में हमला जहां जमहूरियत की नहूसत ने अपने इतने बदतरीन असरात गिलगित बल्तिस्तान पर मुरतब की हैं कि ख़ानदानी रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमानों की औलाद आज दुश्मनान सहाबा के बारे में चश्म पोशी, नरमी और मुदाहनत से काम ले रही है। एक ऐसे वक्त में नजरियाती आलिम दीन पर हमला जहां बहुत से मफाद परस्त उलमा चंद टक्कों की खातिर चंद मुलाकातों के इवज़ बिक जाते हैं और वो शऊर को बेच देते हैं, जहन साजी के बजाय ज़ेर हो जाते हैं। एक ऐसे वक्त में ऐसे आलिम दीन पर हमला जिसने नज़रियात का आलम बुलंद किया हुआ है, जो सहाबा की नामूस की हिफाजत का झंडा बुलंद किए हुए अपनी जान को हथेली पर रखकर काम कर रहा है। 5 अक्टूबर की सुबह को उन पर हमला होता है। बचाने वाली ज़ात मारने के इरादों से आने वाले लोगों से बड़ी है। इतने बदतरीन हमले में अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने काजी निसार अहमद हफिज़हुल्लाह को बचा लिया। अल्लाह अकबर। आप सबके इल्म में बात है, वगरना आप सोशल मीडिया पे देख लें, गिलगित के अखबारात को देख लें कि किस बदतरीन जालिमाना तरीके से कम बेश 10-12 अफराद ने किस तरह मोहलिक हथियारों से मुसल्लह होकर हमला किया। वैसे ये हमले की कहानी और इस हमले की पर जवाबी कार्रवाई की कहानी भी ईमान ताज़ा करने वाली कहानी है। बरसों बाद हमलों का ऐसा जवाब सामने आया। हमला और फिर दू बदू जंग, आमने सामने फायरिंग आफरीन है। हमलावरों ने तो हमला किया, लेकिन हमलावरों के जवाब में अल्लाह ताला ने काजी निसार अहमद हफिज़हुल्लाह के साथ जो मुहाफिजीन असबाब की दुनिया में रखे थे और जिनका ताल्लुक़ हमारे महकमा पुलिस से था, महकमा पुलिस से होते हुए भी तो नज़रियाती होना ज़रूरी है ना, वरना चंद टक्कों की खातिर कौन अपनी जान दांव पे लगाता है। उन मुहाफिजीन का काजी निसार अहमद हफिज़हुल्लाह के लिए ढाल बन जाना, अपनी जान को हथेली पर रखकर दू बदू मुकाबला करना, और फिर काजी निसार अहमद का गाड़ी के अंदर बैठ के ये कहना अपने मुहाफिजीन को कि डट कर मुकाबला करो इन हमलावरों का, उनका घबराना नहीं, और मुहाफिजीन का उनके तरले करना कि आपने गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, आपने गाड़ी में लेटना है। लेकिन काजी निसार अहमद का शीशे से तमाम हमला आवरों का नजारा करना और उस हमले पर मुकम्मल नजर रखना, अल्लाह अकबर, ये जिगर गुर्दे का काम है। हमलावर तो आए, लेकिन हमला आवरों का मुकाबला भी दू बदू जंग, आमने सामने फायरिंग के जरिए जिस तरह इन मुहाफिजीन ने
मुकाबला किया, हिफाजत की, इन्होंने सहाबा की याद ताज़ा कर दी। मैं इन्हें सहाबा नहीं बना रहा, सहाबा की यही गैरत होती थी कि वो जंगों में अल्लाह के नबी के लिए ढाल बन के सीने पर तीर खाते थे, लेकिन अपने नबी पर आंच आने नहीं देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां भी यही हुआ कि इन मुजाहिदीन ने, मुहाफिजीन ने, ये मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन ही ना, महकमा पुलिस के मुजाहिदीन का लफ्ज़ कोई और तो नहीं है भाई, ये काजी निसार अहमद के लिए ढाल बन गया। अगर ये इतने बहादुर हैं ईमान की बदौलत, अंदाजा कीजिएगा कि अल्लाह के नबी की फोर्स, अल्लाह के नबी की जमात सहाबा कितनी बहादुर होगी, और उन पर फप्तियां कसने वाले कितने जलील खार, मनहूस और गलाजत का ढेर होंगे अल्लाह के नजदीक। मैंने इस हमले के तनाजुर में नाजरीन आपसे बहुत सी बातें करनी है, और माजरत के साथ मेरे अव्वलीन मुखातबीन इस मौजू के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के बासी हैं, खा वो कोई भी हो, खा वो मुसलमान हो या दुश्मनान सहाबा, जिंदीकीन और मुर्तद्दीन हो, वो मेरे अव्वलीन मुखातबीन हैं इस उन्वान के तहत। इस उन्वान पे इंशाअल्लाह हमारी 1 से ज़ायद नशिस्तें होंगी। इस हमले के बाद खुशी भी हुई, गम का पहाड़ भी गिरा। खुशी ये कि अल्लाह ताला ने काजी निसार अहमद हफिज़हुल्लाह को उनके जानिसारों समेत बचा लिया, एक की भी जान नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। गम के पहाड़ ये गिरे कि सोशल मीडिया पर अपनों के तबसरे, कमेंट्स, खुसूसन नौजवान नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल, उनका सतही शऊर दीन के बारे में, उनके अंदर नजरियाती तरबियत का फुकदान बल्कि बुहरान, अल्लाह जुल जलाल की कसम दिल खून के आंसू रोता है। और माजरत के साथ मेरे बाज़ उलमा मुझे कहते हैं कि आप उलमा पे तनकीद करते हैं, लेकिन मैं तनकीद किए बगैर नहीं रह सकता। मैं इसमें कसूरवार गिलगित बल्तिस्तान के उलमा को समझता हूँ जिन्होंने नस्ल नौ की तरबियत में कोताही की है। इंशाल्लाह इस पे बात होती रहेगी, अभी तो मैं सिर्फ इस मौजू पे बात कर रहा हूँ कि हमला आवर और फिर दू बदू जंग, और फिर इस दू बदू जंग के अंदर अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को, मुसलमानों को बचा लिया। जो जिंदीकीन, मुर्तद्दीन, दुश्मनान सहाबा हमला आवर थे वो भागे दुम दबा के, बल्कि ज़ख्मी हुए, बल्कि इंशाअल्लाह मेरा हुस्न ज़न है कि उनमें से एक आदम मरा ज़रूर है, क्योंकि शायद उसके सीने में या पेट पे गोली लगी, और जो गाड़ी में नज़र आ रहा है कि वो ऐसे करके बैठा हुआ गाड़ी के अंदर, और साथ वाला शायद रो भी रहा है साथ ही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है, तमन्ना है कि हमलावरों में से 1-2 ज़रूर जहन्नम रसीद हो चुके होंगे। तो इस हमला और दू बदू जंग पे तो इतनी ही बात काफ़ी है, हम आगे चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सवाल पैदा होता है कि हमलावर कौन थे? क्या हम किसी तबके को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराते? मैं क्या कहता हूं कि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये इस हमले के बाद काजी साहब के बचने की खुशी भी हुई, लेकिन अपनों की सती सोच के ऊपर गम के पहाड़ भी टूटे। अच्छे खासे दानिशमंद किस्म के लोग कहते हैं हम किसी तबके को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। काश आपने ये कहा होता हम किसी फ़र्द मुअय्यन को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। कोई ज़िंदीक मुर्तद्दीन में से कौन सा वो ज़िंदीक और मुर्तद है, ये काम किसने किया है, किन किन लोगों ने किया है, अभी हमें पता नहीं, उनका तायुन नहीं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आप अपने मुंह से ये निकालें कि हम किसी तबके को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। इससे आपकी माजरत के साथ आपकी सोच की सतहियत का, आपके शऊर की सतहियत का पता चलता है। नाराज़ ना होना मुझसे, मैं आपका भाई हूँ, मेरा भी दिल दुखता है, मैं भी सीने में गोश्त का दिल रखता हूँ, कोई संगे मरमर की सिल नहीं रखता, इसलिए आप भी बर्दाश्त से सुनिएगा। हमलावर कौन थे क्या आपको मालूम नहीं है? खुदा की कसम सीने पे हाथ रख के कहें क्या आपको मालूम नहीं है?
जनाब, हमलावर एक मुअय्यन तबका है जो सहाबा पर तबर्रा करता है, जो सहाबा की तकफीर करता है, जो अम्मा आयशा की पाक दामनी का इनकार करता है, जो कुरान में तहरीफ का कायल है, जो अपने अइम्मा को नबियों से बड़ा समझता है, जो अपने अइम्मा को नबियों की तरह मासूम समझता है, जो ये समझता है कि जिस तरह नबी पर वही आती है उनके इमामों पर भी वही आती है। क्या यही वो तबका नहीं है? आपके अंदर इतनी जान भी नहीं है, आपके अंदर इतना शऊर भी नहीं है। यही वो तबका है जिसने काजी साहब को अपने गोलियों के निशाने पे रखा, लेकिन बचाने वाली जात बड़ी है। जनाब, हमला आवर एक खास तबका है, मुअय्यन तबका है। वो मुअय्यन तबका एक मुअय्यन नजरिए रखता है, इस्लाम से मुतसादिम नजरिए रखता है। हां, उस तबके में फर्द मुअय्यन कौन है, जब तक हमें साफ पता नहीं चलता हम किसी पर उंगली रख के नहीं बता सकते। भाई, तबका तो मुअय्यन है, तबका मुअय्यन है, बदबूदार मुआशरा मुअय्यन है। ये वही मुअय्यन मुआशरा है जो सहाबा पर तबर्रा करता है। ये हमलावर है। आपने तबसरा करते हुए हमलावरों सूरतकालों में फर्क नहीं रखा। अब सवाल यह पैदा होता है, ख़वातीन व हज़रात, सहूलतकार कौन है? जनाब, आपका कोई भी मुखालिफ सहूलतकार बन सकता, ठीक है ना। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे शायद हमारे भी पर जलें, ठीक है। आप हमलावरों का तबका तो मुअय्यन करें ना। सहूलतकार कोई भी हो सकता है, कोई भी मुखालिफ सहूलतकार हो सकता है जिसने सहूलतकारी की हो। हमारी हिकमत अमली की बुनियाद यही दो नुक्ते होने चाहिए कि हमला आवर का तबका मुअय्यन है, हमला आवर का नजरिया मुअय्यन है, हमला आवरों का बदबूदार समाज मुआशरा सोसाइटी मुअय्यन है। हां, सहूलतकार कौन है? वो कोई भी हो सकता है। हमारी हिकमत अमली की बुनियाद यही दो नुक्ते होने चाहिए। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, एक अहम तरीन बात, इतना बड़ा हमला होता है, अगर यह हमला कामयाब होता दुश्मनों के हवाले से और काजी साहब शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या होती, सोचकर ही बंदा लरस जाता है। लेकिन इतने शदीद हमले में जिसमें काजी साहब के तमाम मुहाफिजीन ड्राइवर समेत ज़ख्मी हुए, खुद काजी साहब भी ज़ख्मी हुए, लहूलुहान हुए, ठीक। लेकिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कहीं जलाओ गहराओ, कहीं भी अहले इस्लाम की तरफ से दुश्मनान सहाबा का घेराव, उन पर पथराव, उन पर गोलियां नजर नहीं आएंगी। लेकिन ये क्रेडिट किसको जाता? ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ज़रूरत इसलिए महसूस हुई जब मैंने गिलगित बल्तिस्तान के सती किस्म के दानिशवरों को देखा। कहता जी अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े मैच्योर हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, अहले तशय्युअ की जो पहले एक कायद गुजर चुके हैं रिजवी साहब, जब उनका मर्डर हुआ तो उस वक़्त किस तरह जलाओ गिराओ और क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेगुनाह लोगों का कत्ल आम किया गया, ठीक। और आज कायद साहब पर हमला करने के बाद एक चुंटी भी नहीं मारी गई। तो क्या ये क्रेडिट गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को जाता है? नहीं जाता, हरगिज़ नहीं जाता, हरगिज़ नहीं जाता। ये क्रेडिट दुश्मनान सहाबा को नहीं जाता। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अहले इस्लाम, इस्लाम के वफादार, रियासत और वतन के वफादार मुसलमानों पर जाता है जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, और किसी को नहीं जाता। क्योंकि नुकसान उनका हुआ है, उनके कायद पर हमला हुआ है, उनके कायद लहूलुहान हुए हैं, उन्होंने जलाओ गिराओ और गोलियों की बौछार का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो यह क्रेडिट पूरे गिलगित बल्तिस्तान को नहीं जाता, यह क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के गयूर मुसलमानों को जाता है जो सहाबा की नामूस का दिफा करते हैं। सहाबा पर तबर्रा करने वालों को यह क्रेडिट सिरे से जाता ही नहीं है, बल्कि उनका मामला बिल्कुल बरअक्स है। जब भी उनका कोई माली जानी नुकसान होता है
तो वो फौरन निकल के उनके जो ज़ैनबियून हैं, फातिमियून हैं, जितने भी इन्होंने क्या कहते हैं महदी के लश्कर बनाए हुए हैं, वो जहां जहां कोई बेगुनाह मिलता है और बेखबरी में उन पर हमला करके उनको जख्मी करते हैं, उनको शहीद करते हैं। ये क्रेडिट तो उनको जा ही नहीं सकता। ये कह देना कि गिलगित बल्तिस्तान की तमाम आवाम बड़ी मैच्योर हो चुकी है और आप इस क्रेडिट को सबको दे दें छतरी तान के, या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने तबसरों को ज़रा संभाल के रखा करें और संभाल के ज़रा अकल को होश के नाखून लेते हुए आप तबसरे किया करें। अगली बात जो करनी है ख़वातीन व हज़रात वो ये है कि हमलावरों का तबका मुअय्यन है, ठीक है, ये वही लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। लेकिन हैरानकुन बात है कि हमला आवर जो तबका है ओवरऑल उसकी तरफ से मजम्मती बयान जारी हुए कि काजी साहब पर यह हमला गलत हुआ है। और बाकायदा कल मैंने एक वीडियो देखी कि चंद नौजवानों ने दनियोर से आके काजी साहब की इयादत भी की। अल्लाह अकबर। सवाल ये है ख़वातीन व हज़रात, आज वो तबका जो सहाबा पर तबर्रा करता है, वो काजी साहब पर हमले की मजम्मत करता है, तो ये तबर्रा और मजम्मत में आपको कोई तज़ाद नज़र नहीं आ रहा? काजी पे हमला हो तो आप सिकरदू के अंदर भी सब मिलकर एहतिजाज करें, और 1 साल पहले तुम्हारे बाकिर ने सहाबा की तौहीन की, उस वक़्त सिकरदू वालों ने एहतिजाज क्यों नहीं किया? काजी निसार अहमद भी सहाबा के गुलाम हैं। अगर आप काजी निसार अहमद पर हमले की मजम्मत करते हैं तो 1000 काजी निसार एक सहाबी पर कुर्बान, तो सहाबा की तौहीन करने वाले की आपने मजम्मत क्यों नहीं की? आपने उसे गरिबान से पकड़कर हुकूमत के हवाले क्यों नहीं किया? आप तो उसकी पुश्तिबान बन के खड़े हो गए। तो आपकी मजम्मत दजल, धोखा और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है, और आपकी मजम्मत पर हमारा खुश होना हमारी मौत है। और ये हमने अपनी नस्ल को ये शऊर देना है जो बेशऊरी की तरफ तेजी से गामजन है, जिसमें खुद हमारा बहुत बड़ा कसूर है। सवाल यह है कि हमलावरों को अभी तक पनाह किसने दे रखी है? मजम्मत करते हैं, लाएं हमलावरों को हवाला कर दें। मजम्मत करते हैं, सहाबा की तौहीन करने वाली जितनी भी किताबें राख का ढेर बना के उन पर पेशाब करें। उन सहाबा की तौहीन जिन लोगों ने की, उनकी मुसन्नफीन के तस्वीरें बना के उस पर पेशाब करें, उनकी किताबों को राख का ढेर करें। फिर हम कहेंगे वाकई आप सिद्ध के दिल से काजी निसार अहमद पर हमले की मजम्मत कर रहे हैं। वगरना ये मजम्मत नहीं, ये दजल, धोखा, फरेब, तकिया और कितमान है, और कुछ भी नहीं है। और इसी के हमारे बेशऊर मुसलमान आपके इस धोखे का शिकार हो जाते हैं, और इस धोखे का शिकार होने के बाद वो आपका मुकाबला करने की बजाय हमारे मुंह पे आ जाते हैं, हमारे साथ बदजुबानी करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर आपको कहे लगाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन रखा ही इसलिए है कि ज़ालिम को जुल्म की सज़ा मिलेगी, आदिल को अदल की जज़ा मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, चूँकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैंने इस वाक़े के बाद बहुत से पहलुओं पर बात करनी है, और गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास मुखातबीन को सामने रख के बात करनी है, क्योंकि वहाँ अब शऊर की बहुत कमी आती जा रही है। अहले इस्लाम में जो शऊर की तेज़ी से जो कमी आ रही, तेज़ी के साथ जो उल्टा सफ़र हो रहा है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान सर फहरिस्त है। सवाल कि क्या रियासत हमें लड़ा रही है? एक अजीब सवाल उठता है, हम पर हमला होता है, रियासत हमें लड़ा रही है। नहीं भाई नहीं, काजी निसार अहमद पर हमला, यह रियासत हमें नहीं लड़ा रही है। लड़ाई की बुनियाद तकफीर है, सहाबा है, सहाबा की तकफीर है, सहाबा की तौहीन है, सहाबा की तज़हीक है। लड़ाई की बुनियाद सहाबा पर तबर्रा है। यह है असल लड़ाई की बुनियाद। रियासत से गिले हो सकते हैं, शिकवे हो सकते हैं, होते रहें, होते भी रहेंगे।
हम रियासत के, रियासत हमारी है, हम जाने रियासत जाने, हम भाई भाई हैं, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। लेकिन हमारे ऊपर गम का पहाड़ टूटे, हमला आवर और हम के जी रियासत हमें लड़ा रही है, बात गलत है। रियासत हमें नहीं लड़ा रही, तबर्रा करने वाले इस मुल्क में फसाद मचा रहे हैं, इस धरती पे फसाद मचा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे रियासत मुखालिफ बयानियां, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे रियासत मुखालिफ बयानिए पर उतरना। गिलगित बल्तिस्तान के बासियों, याद रखना, यह हमारी मौत है, ये हमारे दुश्मनों का बयानिया है कि ये रियासत हमें लड़ा रही है। ये हमारे उन दुश्मनों का बयानिया है जो ईरान इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैंने पहले कहा, रियासत से गिले शिकवे हो सकते हैं, होते भी रहे, होते भी रहेंगे, कोई बात नहीं। हम और रियासत, हम भाई भाई हैं, हम जाने रियासत जाने। लेकिन हम रियासत के मामलात में रियासत को दुश्मन बनाकर तुम्हें गले से लगाएं, खुदा पाक की कसम, यह हमारी मौत है, यह हमारे शऊर की मौत है, यह हमारे नस्ल नौ की तरबियत की मौत है। अल्लाह अकबर। याद रखिए, गिलगित बल्तिस्तान के खास जुग्राफियाई तनाजुर में हमने जो करना है रियासत से मिलकर करना। मेरी एक बात पल्ले बांध ले गिलगित बल्तिस्तान के बासियों, गिलगित बल्तिस्तान के खास जुग्राफियाई, दीनी, मजहबी, मसलकी तनाजुर की रोशनी में, तनाजुर में हमने जो करना है वो रियासत से मिलकर करना। रियासत को अपना दुश्मन बना के नहीं करना। क्यों? रियासत हमारी दुश्मन नहीं है भाई। घर के अंदर दो भाई भी लड़ पड़ते हैं, ये कौन सी बात हुई? बाहम दस्तो गरीबां भी हो जाते हैं, ये क्या बात हुई? लेकिन फिर एक हो जाते हैं। रियासत हमारी, हम रियासत के हैं। हम रियासत से बगावत करके हम अपने मसले हल करना नहीं चाहते। ये हमारी सिफ्त नहीं है, ये हमारा सफर नहीं है, ये हमारे दुश्मनों का सफर है जो ईरान इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए में याद रखें, हमें गलाजत के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, और ऐसा होता रहा है तारीख में। रियासत मुखालिफ बयानिया हमारी मौत है, हमारा कब्रिस्तान है। क्या आपको ईरान की तारीख नजर नहीं आती? ईरान में खुमैनी ने इनकलाब बर्पा किया सुन्नियों को, मुसलमानों को साथ में लाके, और उसके बाद क्या हुआ? सुन्नियों का कत्ल आम हुआ। आज वहां सुन्नियों की क्या हालत ज़ार है पता है आपको? वजू खानों की तरह नमाज खाने, और उनको कहते हैं जी हमने मस्जिदों की इजाजत दी हुई। क्या हमें पता नहीं है? क्या शाम के हालात हमें पता नहीं है कि शाम में क्या हुआ? यह हाफिज असद, बिशार उल असद ने क्या किया? 6-7 दिहाइयों तक शाम के मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, हमारी माओ बहनों की इज्जतें खाक में मिल गई। क्या आप यही माहौल गिलगित बल्तिस्तान में लाना चाहते हैं? रियासत मुखालिफ अनासिर के साथ मिलकर के रियासत हमें लड़ा रही है। क्या आप इनके साथ मिलकर कोई जिद्दोजहद करना चाहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो रियासत हमें लड़ा रही है ना, ये कहना बिल्कुल हरफ गलत से बढ़कर गलत है। ख़वातीन व हज़रात, हमें अपनी तरजीहात का दुरुस्त तयन करना होगा, असर नौ जायज़ा लेना होगा। हम सफ़र करते हुए भटक गए, हम रास्ता गलत कर चुके हैं। हमें बेरहमी से अपना एहतिसाब और अपना जायज़ा लेना होगा। सिवाय चंद सियासी बयानात के, चंद जरगों के फैसलों के, चंद लोगों को दबाव पर नौकरी दिलवाने के, माजरत के साथ हमने किया क्या है? क्या हमने नस्ल नौ की तरबियत की है? जमकर बैठकर जो एक नस्ल नौ की तरबियत होती कि नूरानी कायदे की तरह उनको शऊर देना, उनकी तरबियत करना, इस्लामी अकायद अजबर करवाना, और इस्लामी अकायद से जो मुतसादिम अकायद हैं उनकी हलाकत खेजी उनके सामने रखना। क्या हमारे उलमा ने गिलगित बल्तिस्तान में यह काम किया है? सिवाय चंद तकरीरों के। नाराज ना होना, हो तो 10 दफा हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है।
मुझे अपने इन भाइयों से यही गिला है। आज उलमा की तरफ से इसी आदम तरबियत का नतीजा है कि हमारी नस्ल नाम निहाद भाईचारे की असीर बन चुकी है। नहीं जी, हम गिलगित में रहने वाले सारे भाई भाई हैं, हमें गिलगिती ही बनकर रहना, नहीं बन के रहना हमें गिलगिती, हमें मुसलमान बन के रहना है, हमें मोमिन बन के रहना है, हमें अबू बकर उमर का जानिसार बन के रहना है। इसके अलावा हमारे पास गिलगित में रहने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारी इस नस्ल की तरबियत न होने का नतीजा यह है कि हम नाम निहाद उखुवत के असीर बन चुके हैं। हमारी नई नस्ल कुर्बानी के ख्याल से ही गुरेज करती है। और आप इस नई नस्ल के सामने शुऊर की आवाज बुलंद करें कि भाई अपने ईमान को बचाओ, सहाबा पर तबर्रा करने वालों से अपने ईमान को बचाओ, तो हमें गालियां देने लगती है, हमारे अपने हमें गालियां देने लगते हैं और अमन 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 की रट लगाते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, अमन अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह की इबादत भी हो, हलाल तिजारत भी हो और खौफ भी ना हो, अमन की ज़िंदगी हो और बंदा रब्बे काबा के घर काबा भी जाए, मदीने भी जाए, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अमन हम सब की ज़रूरत है, अमन हम सब के लिए दरकार है, लेकिन अमन ईमान की कीमत पर नहीं। हमें ईमान, अपने ईमान की कीमत पर अमन नहीं चाहिए। हम अपने ईमान का सौदा करके अमन कभी हासिल नहीं कर सकते। अमन 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 और ईमान नजरअंदाज। कुर्बानी के तस्वुर से ही हमारी नस्ल नौ पढ़े लिखे ये जो जांगियों में, पंजाबों में और निकरों में आ रहे हैं, ये कुर्बानी के तस्वुर से ही ना ये गीले हो जाते हैं। ये अपनों को गालियां देने लगते हैं कि ये फिर कवारीत में मुब्तला है। ये कसूर इस नस्ल नौ का नहीं है, पजामे में घूमने वाले इस नस्ल का नहीं है, अपना आगे पीछे जोग्राफिया दिखाने वाले इस नस्ल का नहीं है। ये कसूर उलमा का है कि इन्होंने सही तरबियत नहीं की। मुझे पता है, जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में जाता हूं, जुमात में जाता हूं, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जुमात में कितना इनका नजरियाती बयान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी आदम तरबियत का नतीजा यह है कि दीन के बारे, खुसूसन सहाबा के बारे, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमानों का एक तुर्रे इम्तियाज था, हसासियत, अल्लाह जुल जलाल की कसम, वो हसासियत, उस हसासियत में कमी आती जा रही है। वो हसासियत खात्मे की तरफ गामजन है। इसके मुकाबले में कौमी हसासियत आ रही है, जोग्राफियाई हसासियत आ रही है, इलाकाई हसासियत आ रही है, अपने सियासी हुकूक की दुरुस्त या नादुरुस्त हसासियत आ रही है। एक तरफ खुलकर शायर इस्लाम की, सहाबा की तौहीन होती है और दूसरी तरफ इलाकाई, कौमी, सियासी हुकूक की बात होती है। हम सहाबा की तौहीन को, शायर इस्लाम की तौहीन को नजरअंदाज करके जो इलाकाई सियासी हुकूक की बात करते हैं, उनसे गले मिलने के लिए जुब्बे शुब्बे और कुब्बे पहन के तैयार हो जाते हैं, उनसे गले मिलते कि हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं, रियासत हमें लड़ा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाम से क्या गिला, उलमा भी इस दजल की तरफ सफर पर गामजन हो चुके हैं, उलमा भी डी ट्रेक हो चुके हैं। हम किसी से क्या गिला करें। उलमा भी इस सियासी हुकूक की जाल में फंस रहे हैं और कह रहे हैं रियासत हमें लड़ा रही है। ईमानदारी से बताएं, ये सियासी हुकूक वाले सियासतदान साहबा की हुकूक की बात करते? जब नहीं करते तो जो उलमा हैं जिन्होंने साहबा के हुकूक की बात करनी है, साहबा के नामूस की बात करनी, क्या उनके पास इतना वक्त है कि वो सियासी हुकूक की बात करें? पहले भाई साहबा के हुकूक का दिफा करो, साहबा की नामूस का दिफा करो, उसमें से वक्त मिल जाए तो फिर सियासी हुकूक को तवज्जो दो। हमें जानबूझकर साहबा के हुकूक से सियासी हुकूक की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। हम सियासी हुकूक भी लेंगे तो अपने बलबूते पर लेंगे, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, बितौफीक़िल्लाह। हम अपने सियासी हुकूक के लिए भी वक्त के मिर्जाइयों से, वक्त के जिंदीकों के साथ मिलकर, वक्त के मुर्तदों के साथ मिलकर हम कोई तारीख चलाने के लिए तैयार नहीं, और जो ये तारीख चलाते हैं हम उनके मुखालिफ हैं। आपके सियासी हुकूक कम है,
आ जाए पंजाब के अंदर, बिजली का बिल देते हुए तित हो जाती है बंदे की। आ जाए पंजाब में, आपको पता चले बिजली के बिल कितने, आप वहां शुक्र नहीं करते। मैं कोई आपके सियासी हुकूक की नफी नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं, सियासी हुकूक की जाल में फंस के दुश्मनान सहाबा के साथ खड़े होने वाले, दुश्मनान सहाबा को गले लगाने वाले, खुदा की कसम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, अपनी मौत को खुद गले लगा रहे हैं, अपने पांव पर नहीं अपने सर के ऊपर अपना कुल्हाड़ा खुद चला रहे हैं। हमें भी सियासी हुकूक की जरूरत है, हमें भी इलाकाई हुकूक की जरूरत है। मैं भी गिलगित बल्तिस्तान का बासी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खानदान की एक तारीख है नजरियाती हवाले से। मेरा कभी यह मशगला नहीं रहा कि मैं नजरियाती हवाले से, खानदानी हवाले से अपना तारुफ करवाते फिरूं। इस वाक़े के बाद चंद एक को थोड़ा बहुत मेरा एक पहलू से तारुफ हुआ तो उन्होंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे दे दिया। मैं तो जानबूझकर इन चीज़ों को देता भी नहीं, खुद भी नहीं देता। जज्बाती होकर एक आध जगह मैंने कोई बात बयान कर दी तो कुछ लोगों को पता चल गया। हम ये नहीं कहते हम फलां के नवासे हैं तो फलां के पोते हैं, तो फलां के पड़पोते हैं, तो फलां के ये, हमें अल्लाह के शुक्र ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं किसी को पता चल जाए या हम जज्बात में खुद कोई थोड़ी बहुत बात बता दें तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों की हिफाजत फरमाए। बात यह है, हमें भी सियासी हुकूक की जरूरत है। मैं भी आपकी तरह गिलगिती हूं, आपसे कम गिलगिती नहीं हूं, लेकिन अपने सियासी हुकूक की खातिर क्या मिर्जाइयों के साथ मिलकर आप खड़े होंगे? तो सहाबा पर तबर्रा करने वालों के साथ आप अपने हुकूक के लिए खड़े होने के लिए तैयार क्यों? आपने ये सोचा भी क्यों? यह है आपके शऊर का बुहरान, यह है आपके शऊर का फुकदान, यह है आपके शऊर की यतीमी, मिस्कीनी, फकीरी। खुदा की कसम आपसे बड़ा कोई फकीर नहीं, कोई मिस्कीन नहीं, कोई यतीम नहीं जो अपने सियासी हुकूक की खातिर सहाबा पर तबर्र करने वालों के साथ खड़ा होना चाहता है और खड़ा हो रहा है कि जी रियासत हमें लड़ा रही है, हमारी तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा का खौफ करें भाई, अकल को हाथ मारे। ला इलाहा इल्लल्लाह। सियासी हुकूक के लिए फिर कह रहा हूं, सहाबा पर तबर्रा करने वालों के साथ खड़े होना, सहाबा की तकफीर, इन तकफीरियों के साथ जो सहाबा की तकफीर करते हैं खड़े होना, मां सियासी हुकूक की वजह से कि ये हमारे मुश्तरकात हैं। खुदा की कसम ये हमारी दीनी मौत है, ये हमारी सियासी मौत है, ये हमारे शऊर की मौत है, ये हमारे नस्ल नौ की तरबियत की मौत है। सती किस्म के तबसरे नस्ल नौ की तरबियत का पता देते हैं। सोशल मीडिया पे हम सती किस्म के लोगों को देखते हैं, दुनिया के लिहाज से बड़े पढ़े लिखे होंगे लेकिन इंतहाई किस्म के सती लोग, अच्छे खासे लोग आकर सारा मलबा रियासत पर गिरा रहे हैं। यह रियासत ने किया, यह हुकूमत ने किया। मैं कोई हुकूमत का तनख्वाहदार नहीं हूं, मैं कोई रियासत का तनख्वाहदार नहीं हूं। बात हो रही है आपकी सिमत पे, आपकी समत पे, आपकी हिकमत अमली पे, आपके शऊर पे, आपकी अदम तरबियत पर। ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखिए, गिलगित बल्तिस्तान का असल मसला सियासी नहीं नजरियाती है। पल्ले बांध लें इस बात को, गिलगित बल्तिस्तान का असल मसला अल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की कसम सियासी नहीं है कि हमें फुला फुला सियासी हुकूक नहीं मिले। असल मसला नजरियाती है। असल मसला गिलगित बल्तिस्तान का शिया सुन्नी मसला था, है और रहेगा। सवाल ये कब तक रहेगा? जब तक शऊर को गलबा नहीं मिलता और सहाबा की तकफीर करने वाले मगलूब होके आपके गुलाम नहीं बन जाते, उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शिया सुन्नी मसला रहेगा। आप इस सबसे सुलगते झुलसते आग भड़काने वाले मौजू को नजरअंदाज करके जिंदगी का कोई और मौजू उठा ले और अपनी मेहनत का मैदान बना ले, यह आपके लिए कब्रिस्तान बनेगा। यह काम, यह आप अपनी कब्र खुद खोदेंगे अपने हाथ से। हमारी जिद्दोजहद का बुनियादी नुक्ता यही है कि गिलगित बल्तिस्तान के खास जुग्राफियाई सूरत हाल में हमारा असल मसला ईमान का है, नजरिए का है, अकीदे का है। सियासी मसाइल सेकेंडरी लेवल के हैं, ये बात के हैं, सानवी सतह के हैं, वो बात के हैं। असल मसला नजरियाती है।
इस्लाम कायनात की आखिरी सदाकत है। इस दीन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले हुए, पहले दिन से बड़े ताबड़तोड़ हमले हुए, और सबसे कारी हमले हमेशा से मुनाफिकीन की तरफ से हुए। यही वजह है कि मुनाफिकीन काफिरों से बड़े काफिर कहलाए जाते हैं, और यही वजह है कि कुरान करीम मुनाफिकीन के बारे में कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन क़यामत के दिन जहन्नम में, जहन्नम की सबसे निचली तह पे होंगे, जहां अबू जहल भी नहीं होगा। इस्लाम पे शुरू से ताबड़तोड़ हमले होते रहे। कहीं तौहीद पे हमला हुआ, कहीं ख़त्म नबूवत पे हमला हुआ, सहाबा पर हमला हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तौहीद पर तो हमेशा शुरू से हमले होते रहे। दो हमले इस वक्त तसलसल के साथ जारी, कॉन्स्टेंटली, वो है ख़त्म नबूवत पर हमला, नबूवत की तौहीन, और सहाबा की तकफीर और सहाबा की तौहीन। वक्त के साथ साथ तमाम फितने मिटते चले गए, लेकिन ये एक पुरजोर फितना, सहाबा पर तबर्रा करने वाला फितना जो सदियों से है, ये मिट ना सका। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह का ताल्लुक हमारी तरफ से है, और एक वजह का ताल्लुक हमारे दुश्मनों की तरफ से है, सहाबा पर तबर्रा करने वालों की तरफ से। वो वजह जिसका ताल्लुक हमारे दुश्मनों से है वो ये है, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने को सवाब समझते हैं, मज़हब को छुपाते हैं, दीन को छुपाते हैं, गरगट की तरह अपना रंग बदलते हैं, और ये उनके दीन और ईमान का हिस्सा है। वक्त आने पर जैसा रंग, जैसा देश, वैसा बेस, ये उनका काम है। अपने इन दो बड़े हथियारों की वजह से, कि झूठ बोलने और मज़हब को छुपाना, वो आज तक बचे हुए हैं। ये जो फितना बचा हुआ है सहाबा पर तबर्रा का, सहाबा की तकफीर का, इस दो बुनियादी वजूहात ही हैं जो दुश्मनों की तरफ से हैं। हमारी तरफ से वजूहात कि ये फितना अभी तक बचा हुआ है, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उनके दीन के बुनियादी उसूल नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई वो जैसा देश वैसा बेस करते हैं, झूठ बोलने को सवाब समझते हैं और अपने दीन को छुपाते हैं। दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और लाते हैं, और हम समझते हैं ये जो सही कह रहे हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं। उनके उसूल दीन को नज़रअंदाज करते हुए उन पर भरोसा करना, ये हमारी तरफ से सबसे पहली वजह इस फितने के न मिटने की। और दूसरी वजह उनके प्रोपेगंडे का शिकार होना, कि वो जो प्रोपेगंडा करते हैं उखुवत का, भाईचारगी का, दीन को छोड़कर जो इलाकाई बुनियादें बनाते हैं, हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, हम उससे मुतासिर हो जाते हैं, तासुर कबूल कर लेते हैं। दो वजूहात। और तीसरी वजह, हमारे बहुत से अहले इल्म बिक जाते हैं, मफादात के असीर हो जाते हैं, वो नस्ल नौ की जहन साजी की बजाय ख़ुद ज़ेर हो जाते हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह वो भी हमारी तरफ से है कि हम अपनी नाम निहाद सियासत, हिकमत, बसीरत, तदब्बुर और मसलिहत को बरोकार लाते हुए गफलत का शिकार हो जाते हैं, चशमपोशी का शिकार हो जाते हैं, मुदाहनत का शिकार हो जाते हैं। हम गफलत को, चशमपोशी को, मुदाहनत को सियासत, हिकमत, बसीरत और तदब्बुर से ताबीर करते हैं। इस चीज़ ने ख़वातीन व हज़रात हमें बहुत पीछे धकेल दिया, हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। हमारी नस्ल नौ को तरबियत से, शऊर से, ईमान से आरी खाली फारिग कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है दुखता सुलगता मौजू। इंशाअल्लाह इस पे मेरी बात आपसे तसलसल के साथ इंशाअल्लाह 1, 2, 3 नशिस्तों में जारी रहेगी। और आखिरी बात जो अभी मैं आपसे करने लगा हूँ ख़वातीन व हज़रात, वो ये है, ख़ास गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा है, वगरना नहीं। ये बात याद रखें। गिलगित बल्तिस्तान के बासियों में गिलगित बल्तिस्तान के असल वफ़ादार वही है जो सहाबा के वफ़ादार हैं। जो सहाबा के वफ़ादार नहीं है वो ईरान के वफ़ादार हैं। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के अंदर ईरान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जो सहाबा के वफ़ादार नहीं वो इंडिया के वफ़ादार हैं। यही वजह है कि वो इंडिया जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और ईरान इन्हीं के बलबोते पर प्रॉक्सी वार की जो इस वक्त गेम खेल रहा है वो सबके सामने आया है। इस प्रॉक्सी वार को ख़त्म करने का तरीका यही है ख़वातीन व हज़रात, अपने शऊर को ताकत दे, अपने शऊर को नया जन्म दे दें,
नए जन्म की इस्लाह तो ठीक नहीं। अपने शूर को बहरहाल नई ज़िंदगी दें, उलमा की सोबत में बैठें, उलमा को मजबूर करें कि वो आपको ईमान की ताकत से मुसल्ला करें। अगर एक आलिम दीन के पास शऊर की वो ताकत नहीं तो उस आलिम दीन के पास को छोड़ के दूसरे आलिम दीन के पास चले जाएं। अगर आपके इलाके में वो कोई आलिम दीन नहीं, आप शऊर और ईमान की खातिर हिजरत भी कर जाएँ, थोड़े अरसे के लिए शऊर की दौलत हासिल करें, अल्लाह के दीन के दाई बने और ख़ास गिलगित बल्तिस्तान की धरती के ऊपर अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक से नवाजे। इसी मौजू पर इंशाल्लाह आपसे बातचीत जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।